सौर मंडल हम लोगों का टॉपिक था दोस्त। और सौर मंडल में हम लोग प्लेनेट को पढ़ रहे थे। सौर मंडल में जो हमारा सोलर सिस्टम था, इस सौर मंडल में हम लोग लास्ट वीडियो में प्लेनेट पढ़ रहे थे। और आप लोग अगर लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि प्लेनेट में हमने मार्स तक पढ़ लिया था, मार्स तक कंप्लीट कर लिया था। मार्स मतलब मंगल तक। अब हमारा आज का अगला जो प्लेनेट होगा उसका नाम क्या होगा? तो आप बोलेंगे भैया उसका नाम होगा हमारा बृहस्पति। तो आज सबसे पहले हम बृहस्पति को पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए बृहस्पति। हमारा क्या होगा? पहला बृहस्पति, जिसको क्या बोलते हैं हम? जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति जो हमारा ग्रह है, आज इसको हम पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको जुपिटर बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो मित्र आप सभी को पता होगा कि जो हमारा जुपिटर है, जो हमारा जुपिटर मतलब बृहस्पति है, ये साइज में पहले स्थान पे आता है, सबसे बड़ा है। फर्स्ट स्थान पे किस में आता है? तो ये साइज में पहले स्थान पे आता है। अगर दूरी की बात करें, दूरी की बात करें तो बुध, सन की बात कर जाएंगे तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। तो दूरी के अकॉर्डिंग ये कौन से रैंक पे आएगा? तो 5वें स्थान पे। आप बोल देंगे भैया 5th प्लेस पे आ जाएगा। सबसे बड़ा अगर हमने बता दिया साइज के हिसाब से, दूरी के हिसाब से 5वें स्थान पे आएगा। जब दूरी के स्थान से हिसाब से 5वें स्थान पे आएगा तो अब देखना इसका करना क्या है। सबसे पहले देखना है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये कितने वर्ष का समय लेता है। तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये समय जो टाइम होता है वो 11 साल और 9 महीने लेता है। इतना टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में। अगर इसके उपग्रह की हम बात करें तो इसके कौन कौन से उपग्रह हैं? तो उपग्रह ध्यान रखना, जो भी इसके सैटेलाइट हैं, उपग्रह में इसका एक हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, गैनीमेड, जिसको हम जानते हैं गैनीमेड, गैनीमेड। ये क्या है? इसका उपग्रह है। और ध्यान रखना सौरमंडल का, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी यही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो कौन सा है? गैनीमेड। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। इसको जो है दोस्त, जो हमारी बृहस्पति है, इसको गैस जाइंट भी कहते हैं। क्या? गैस जाइंट भी कहते हैं। तो बस अगर बृहस्पति से हम पूछें तो इतने प्रश्न बन सकते हैं। बस आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप बोल देंगे बृहस्पति है। सूर्य से इसकी दूरी में कौन सा स्थान है? तो 5वें स्थान पर आता है। सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो लगभग 12 साल, 11 साल और 9 महीने में। गैनीमेड इसका उपग्रह है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेड। बृहस्पति को गैस जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये टोटल हमारा कौन सा हो गया? बृहस्पति। इसके बाद हमारा आएगा दोस्त शनि। तो आप लोग याद रखना है, आप कौन सा? शनि। हमने बुध पढ़ लिया, शुक्र पढ़ लिया, मंगल पढ़ लिया, बृहस्पति पढ़ लिया, शनि पढ़ लिया। शनि को पढ़ने जा रहे हैं। तो शनि में आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि ये साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से सेकंड स्थान पे आएगा। पहले पे बृहस्पति और दूसरे पे शनि। अगर दूरी की बात करें तो दूरी के हिसाब से ये 6वें स्थान पे आएगा। कौन? शनि। इसका जो घनत्व है, अगर पूछे कि मिनिमम डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बोल देंगे शनि। तो इसका जो घनत्व है, घनत्व वो कैसा है? तो मिनिमम है। कैसा है? मिनिमम है। इसी को दोस्त जैसे ये देखना, ये हमारा मान लो शनि है,
दिख रहा है आप लोगों को? ये मान लो हमारा क्या है, शनि है। तो इसमें ऐसे ऐसे क्या बने रहते हैं, वलय बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, वलय। तो इसी को वलय वाला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग प्लेनेट। वलय वाला वलय वाला ग्रह किसे कहते हैं? तो आप बोल देंगे वलय वाला ग्रह शनि को कहते हैं। आगे ध्यान रखना, सूर्य के चारों ओर ये एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो ये 29 साल और 5 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। कितना? तो 29 साल 5 महीने में। अगर इसके उपग्रह की बात करें, उपग्रह की बात करें, तो आप सब नाम सुने होंगे, टाइटन। ये क्या है? तो इसका उपग्रह है। टाइटन इसका उपग्रह है। अब देखना, शनि से एक बार हम रिपीट करते हैं। तो साइज के हिसाब से सेकंड स्थान पे, दूरी के हिसाब से 6 स्थान पे, मिनिमम घनत्व किसका है? तो शनि का है। वलय वाला ग्रह किसको कहते हैं? रिंग प्लेनेट शनि को कहते हैं। सूर्य की एक चक्कर लगाने में, ये एक परिक्रमा करने में एक बार में 29 साल 5 महीने का टाइम लेता है। नेक्स्ट, इसका टाइटन क्या है? उपग्रह है। किसका? शनि का। आगे एक चीज़ यहाँ पे नोट में रखना, नोट, जो हमारा कैसिनी मिशन है, कैसिनी मिशन, अगर पूछे आपसे कि कैसिनी मिशन किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते होंगे कि नासा द्वारा क्या हुआ था, ये भेजा गया था। नासा द्वारा भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? तो ये शनि का अध्ययन करने के लिए। किसने भेजा था? तो कैसिनी मिशन, नासा आप सभी को पता है कि ये अमेरिका की एजेंसी है। नासा द्वारा शनि का स्टडी मतलब अध्ययन करने के लिए, किसको भेजा गया था? तो कैसिनी मिशन को। आपसे मान लीजिए करंट में पूछ लिया कि कैसिनी मिशन किससे संबंधित है, तो ये शनि से संबंधित है। किसने भेजा था? तो नासा ने भेजा था। किस लिए? तो शनि का अध्ययन करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा अगला जो होगा ग्रह, अगले ग्रह को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। कौन सा है हमारा अगला? तो अरुण। कौन सा बचा है? अरुण। अब देखना, अरुण को हम देखते हैं। अरुण ग्रह जो हमारा है, ये साइज के हिसाब से कौन सा रैंक पे आएगा? तो आप बोल देंगे भैया साइज के हिसाब से ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा। साइज के हिसाब से सेकंड रैंक पे आएगा। सॉरी, सेकंड पे तो शनि है, थर्ड पे आएगा ये। सेकंड पे हमने यहाँ बताया हूँ ना, साइज के हिसाब से सेकंड पे कौन आएगा? शनि है। तो अगर अरुण की बात करें तो ये साइज के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे आएगा। और अगर दूरी के हिसाब से बात करें, डिस्टेंस, दूरी के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये दोस्त 7वें स्थान पे आएगा। कौन से प्लेस पे आएगा? तो 7th रैंक पे आएगा। इसकी खोज जो है दोस्त, डिस्कवरी, इसकी खोज 1781 में हर्सेल ने की थी। हर्सेल ने की थी। तो आपसे अगर ये पूछे कि अरुण ग्रह है हमारा, यूरेनस की खोज किसने की थी, तो आप बोल देंगे भैया हर्सेल ने की थी। कब की थी? तो 1781 में। और हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अरुण और हमारा जो यूरेनस और वेनस मतलब शुक्र, तो अरुण और शुक्र, यूवी देखना, यूवी किसको बोलते थे? तो आप बोलेंगे युवराज को, युवराज को। और युवराज आप सभी को पता है कि उल्टा खेलते थे। उल्टा मतलब कि वो लेफ्ट हैंडर बैटर थे। तो जो यूरेनस और वेनस है, ये दोनों उल्टा घूमते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं। बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो अरुण जो हमारा है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी जितना है सब कैसे हैं? तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अगर आपसे पूछे कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं,
लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, तो अरुण को ही हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका जो तापमान है, ताप इसका जो है ये अत्यंत कम है, मिनिमम है। जैसे देखना सूर्य से दूरी बढ़ेगी तो तापमान कम होता जाएगा। तो अरुण वरुण, अरुण 7वें नंबर पे आ रहा है ना, तो दूरी तो बढ़ गई थी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका तापमान मिनिमम होगा। और ये जो परिक्रमा करता है 84 वर्ष में, 84 साल में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। अब इसके बाद हमारा कौन सा बचा, तो अब बचा हमारा वरुण। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वरुण को नीचे। यहाँ कौन सा आ जाएगा हमारा, वरुण। वरुण, इसको क्या बोलते हैं, नेपच्यून, नेपच्यून, वरुण। ये दूरी के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में आता है, आप सबको अच्छे से पता है। दूरी के हिसाब से कहाँ पे आएगा, दूरी के हिसाब से 8वें नंबर पे आता है, और साइज के हिसाब से 4थे नंबर पे। अब एक बार सबको रिपीट करना आप। सबसे पहले साइज किसकी है, बृहस्पति की, दूसरे पे शनि की, तीसरे पे अरुण की, चौथे पे वरुण की। तो साइज के हिसाब से चौथे स्थान पे। इसकी खोज किसने की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों की, अरुण की हर्षेल ने, और वरुण की किसने की थी, तो जोहान गाले। क्या नाम था इनका, जोहान गाले नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने किस ग्रह की खोज की थी, तो वरुण की। खोजकर्ता को दोनों जरूर आप लोग याद रखना, वरुण के जोहान गाले और अरुण के हर्षेल। आगे देखना, ये जो सूर्य की चक्कर, अब दूरी बढ़ गई है तो टाइम भी तो लगेगा ना। तो सूर्य का चक्कर, ये जो चक्कर है, एक बार 165 साल में एक बार ये सूर्य की चक्कर लगाता है। अंतिम ग्रह भी यही है। पूछे अंतिम ग्रह कौन सा है, अंतिम ग्रह, तो अंतिम ग्रह भी वरुण ही है। और सबसे ठंडा ग्रह भी कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह भी कौन सा है, तो वरुण ही है। हमने बताया कि जैसे ये मान लीजिए सन है, सन से हम दूर जाते जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है कम होता जाएगा। तो वरुण जो है सबसे लास्ट में है, इसलिए इसका टेम्परेचर सबसे कम है। तो ये हमारे ग्रह हो गए। एक ग्रह हमारा बचा हुआ है पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे जगह यहाँ थोड़ी सी बची हुई है, तो यहाँ पे देखना, नोट डालना है यहाँ पे, नोट। प्लूटो या फिर इसी को यम बोलते हैं, प्लूटो या इसी को यम बोलते हैं। इसकी खोज जो हुई थी, खोज 1930 में टॉमबैग नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी, प्लूटो या यम की खोज 1930 में टॉमबैग ने की थी। इसको 9वां ग्रह, नाइन्थ ग्रह की संज्ञा दी गई थी। लेकिन हुआ क्या, 24 अगस्त 2006, डेट याद रखना, 24 अगस्त 2006 को प्राग, एक चेक रिपब्लिक स्थान है जिसको हम प्राग को क्या बोलते हैं, प्राग को देश है एक, कहाँ पे है, तो साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। प्राग, इसको चेक रिपब्लिक बोलते हैं, चेक रिपब्लिक। प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंग्लिश बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई। कहाँ पे, तो हमने बताया कि प्राग में, चेक रिपब्लिक प्राग में। और इसमें क्या बोला गया कि ये जो प्लूटो है इसको हम अब ग्रह नहीं मानेंगे, ग्रह की संज्ञा से हटा देंगे। आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, मान लीजिए जैसे ये सन है,
तो सूर्य की जैसे जैसे ये परिक्रमा कर रहा था, तो ये परिक्रमा करते समय वरुण ग्रह है हमारा, ये जो हमने अभी अभी पढ़ा है, वरुण ग्रह की कक्षा को ये ओवरलैप करता था। क्या करता था? ओवरलैप कर रहा था। इसीलिए इसको हमने क्या मान लिया कि ये बौना ग्रह है। क्या है? डॉर्फ प्लेनेट है, बौना ग्रह है। इसको ग्रह की संज्ञा से हटा दिए। तो आपसे कभी भी अगर मान लीजिए भविष्य में पूछ ले कि हम प्लूटो या यम को ग्रह की संज्ञा से क्यों हटा दिए, तो आप बोल देंगे कि भैया ये वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था। पूछो कि इसकी खोज कब हुई थी, तो 1930 में। किसने की थी? टॉम्बैक नाम के एक वैज्ञानिक थे। पूछे कि इसको कब बौना ग्रह की संज्ञा मिली, मतलब ग्रह से कब हम हटा दिए, तो आप बोल देंगे 24 अगस्त 2006 को प्राग में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई, वहीं से हमने इसको बौना ग्रह मान लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी के लिए हम एक न्यू वीडियो में दोस्त, उसमें हम पूरा पृथ्वी को ही पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा सारे ग्रह 7 ग्रह हमने पढ़ लिया है, पृथ्वी बची हुई है। तो यहाँ तक दोस्त अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।